हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग भूगोल का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक देशांतर के पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का कितना अंतर होता है? तो आपका 4 मिनट होता है। कितना? 4 मिनट। सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम। सूर्य के जो सबसे बाहरी सतह है उसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है? सबसे कम तीव्रता से चलता है वो है शनि। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो वो कोरोना होता है, जिसको कोरोना, ये जो अभी कोरोना वायरस है वो नहीं है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। बुध ग्रह द्वारा सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो आपका जो सही आंसर है 88। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन का 75% है। कितना है? 75%। कितना है? 75%। निम्न में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? एक समान दिन लगता है परिक्रमा करने में और घूर्णन में, दोनों में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुध। क्या हो जाएगा? बुध। सी इज द करेक्ट आंसर। दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थानों के समय को क्या प्रभावित करता है? देशांतर प्रभावित करता है। क्या करता है? देशांतर है जो कि प्रभावित करता है। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, वो आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, चंद्रमा। क्या? चंद्रमा इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? सबसे बृहस्पति ग्रह बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है जो है बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है चंद्रमा। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है? कौन सा ग्रह है? तो 14 के आपका जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? अत्यधिक तीव्र ग्रह तो बुध ग्रह हो जाएगा आपका सही आंसर, बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? तो परिभ्रमण काल सबसे अधिक है वो है आपका बुध, बृहस्पति, मंगल और इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सूर्य के सबसे अधिक सर्वाधिक दूरी स्थित है। सबसे दूर में कौन है? सूर्य से सबसे दूर में कौन है? कौन सा ग्रह है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा प्लूटो हो जाएगा।
नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के अभी जो रिपोर्ट आया है नया, उसके अनुसार जो शनि ग्रह के जो उपग्रह है वो 23 है। कितने हैं? 23। वे कौन से ग्रह हैं जिनके शनि ग्रह के कितने हैं? 23। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? अच्छा, ऐसा कोई जो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, उसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य के तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में अवस्थित है। शुक्र और मंगल के बीच में। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रह की संख्या के अवरोही क्रम में लिखें। शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, उसके बाद आपका जो वरुण ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह। पहला कौन है? पहला शनि, बृहस्पति, वरुण और मंगल। निम्नलिखित में से किस ग्रह की संख्या पृथ्वी से सबसे अधिक नज़दीक है, सबसे नज़दीक में है? तो 22 का आपका डी हो जाएगा। शुक्र है जो कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक में है। किस ग्रह को उपग्रह का विशालतम परिवार कहा जाता है? तो 23 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा शनि। इसका आंसर भी 23 ही होगा। 23 उपग्रह है इसके पास। पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? सबसे अधिक दूरी पर पृथ्वी से है प्लूटो, जो कि अब इसको डार्फ भी मीन्स बौना ग्रह कहा जाता है। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को का रंग काला प्रतीत होता है। कैसे होता है काला? हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह को देख सकते हैं क्योंकि यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। समान समय लेता है, इसी कारण जो हम चंद्रमा के एक ही सतह को देख पाते हैं। शुक्र ग्रह का जो अन्वेषण करने के लिए जो सबसे रोबोटिक अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। मैगेलेलन इज द करेक्ट आंसर। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में आ जाता है। पृथ्वी और जो सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो सोलर इक्लिप्स कहते हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है कौन है? सीरियस। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? एकमात्र तारा है तो सूर्य इज द करेक्ट आंसर। डी। वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नज़दीक है? दक्षिणी अमेरिका। किस शहर के चारों ओर स्पष्ट वलय होते हैं?
शनि। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति है, जो पृथ्वी के जो गति रहता है वो बी और डी दोनों इसका हो जाएगा। बी उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घट जाती है, और इसके विपरीत भी सत्य है। साथ में जब उनके बीच की दूरी घटती है तो गति बढ़ जाती है। सो बी और डी दोनों आपका सही हो जाएगा। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रमण क्या है? सो नीचे से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सपोस्फियर। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्य रेखा तथा प्रधान मध्य रेखा के मध्य के कोणिक दूरी को उक्त बिंदु कहते हैं। देशांतर। भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के भिन्नता परतों का सही क्रम है। क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल। सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रीनविच पर समय मध्य 12 बजे हैं, और 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो यहाँ पर बोला है 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर, तो आप 2.5 घंटा ले लीजिए, तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच किस देश में है? यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। वायुमंडल के सबसे निचली परत जो कहलाती है उसको हम लोग ट्रोपोस्फियर कहते हैं, या क्षोभ मंडल भी कहते हैं। यदि भारत में सुबह में 11 बज रहा है तो लंदन में कितने बजे होंगे? तो 11 बज रहे हैं तो लंदन में 5:30 बजेगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब होने के कारण, पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उससे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन होता है, ए इज द आपका सही आंसर हो जाएगा। मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी में। कंटूर रेखा का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? स्थलकृत मानचित्र इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। वायुमंडल के जो बृहत्तम परत को क्या कहते हैं? भारी परत को, सबसे भारी परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फियर। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? तो डी इज द आपका जो सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीय जलवायु। तो याद रखिएगा, टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम है ध्रुवीय जलवायु हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर प्रभावित करता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी आयन मंडल। आयन मंडल में होता है रेडियो तरंग।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 ग्रीनविच 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान एक बिंदु से यात्रा काल, ए इज द करेक्ट आंसर, जो समान है एक बिंदु से यात्रा काल। चलिए लास्ट 50 देखते हैं, 50 क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है वो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो चलिए भूगोल हो गया, आप देखेंगे सिविक्स का 50 क्वेश्चन, उसके डेली 50-50 क्वेश्चंस चलेंगे। सो जो भी स्टूडेंट है ग्रुप डी और जो भी एनटीपीसी मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं वो सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।